वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक हफ्ते से खत का ड्रामा चल रहा है। मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बतौर वज़ीर-ए-आज़म चाहता हूँ पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास हो जिसमें ब्रीफिंग दी जाए। जबकि अस्करी क़यादत अमरीका में साबिक सफ़ीर भी मौजूद हों। अगर रत्ती बराबर भी गैर मुल्की साजिश का सबूत मिला तो वो वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे देंगे। वो कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। पिछले एक हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहाँ से आया। डिप्टी स्पीकर साहब ने वो खत लहराया और कहा कि ये ले ली, परसों जी ये ले लीजिए, और सेक्रेटरी साहब को कहा कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दिखा दें। ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अगर ये झूठ है जो यकीनन है तो फिर इस पार्लियामान के सामने आना चाहिए। मैं बतौर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DGISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई। इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा न खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या खुदा न खास्ता बैरूनी किसी ताकत के हमें वसाइल मिले, जिस तरह के फॉरेन फंडिंग में साबित हो चुका है, ये अगर खुदा न खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं एक सेकंड में वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा। जनाब स्पीकर, पहली फुर्सत में इन कैमरा सेशन का मैं इंतज़ाम करा के जनाब को मैं इतला करूँगा। ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 अप्रैल से कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये करने, सरकारी और फौजी मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया। कहते हैं उम्मीद है सरमायाकार और सनतकार 1 लाख रुपए तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा करेंगे। सूबों के ताउन से बाजारों और महल्ले की दुकानों में रमज़ान पैकेज के तहत सस्ता आटा दिया जाएगा। बेनज़ीर कार्ड दोबारा लाया जाएगा। नौजवानों को लैपटॉप देंगे। शहबाज शरीफ ने खुद को खादिम पाकिस्तान करार दिया। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे। और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। सूबों के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महल्लों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे। नौजवान नस्ल को इंशाअल्लाह हम उनके हाथों में हम क्लाशनकोफ या खुदा न खास्ता अफ्यून या कोई और नहीं देंगे, उनको मजीद लैपटॉप्स देंगे। बेनज़ीर कार्ड को दोबारा लेके आएंगे। कार्ड प्रोग्राम को हम इंशाअल्लाह मजीद वसअत देंगे और उसको तालीम के साथ मुंसलिक करेंगे। पंजाब बड़ा भाई ज़रूर है मगर पंजाब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और महरान की वादियाँ और KPK है। ये 3 सूबे पंजाब के हम पल्ला आगे नहीं जाते तो वो फिर पंजाब की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान की तरक्की करेंगे। ये खादिम पाकिस्तान आपसे वादा करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए डेडलॉक की बजाय डायलॉग की तजवीज़ दे दी। कहते हैं तब्दीली बातों से नहीं आती, जहर आलूद पानी को साफ करने में कई साल लगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक हुकूमत को इशार के जरिए भी तनकीद का निशाना बनाया। अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है तो फिर डेडलॉक नहीं
डायलॉग से काम लेना पड़ेगा, फिर मुखासमत से नहीं मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। तब्दीली बातों से नहीं आती। खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज बर्बाद होकर रह गई। साल साल लग जाएंगे, उस जहर आलूदा पानी को साफ करने के लिए कई साल लग जाएंगे। डूबती हुई कश्ती को बचाना है और दरिया के पार लगाना है, तो खुदा की कसम इसके अलावा कोई और नुस्खा कारगर नहीं साबित हो सकता, मासवाए इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, मेहनत मेहनत और मेहनत के। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। उस निज़ाम ज़र को जो अभी दफन हो चुका है, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी जो इन्होंने 4 साल में पैदा किए हैं, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी को मशवरा है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। दोनों ममालिक को गुर्बत ख़त्म करने पर तवज्जो देना होगी। CPEC पाकिस्तान स्पीड से चलेगा। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, इख्तलाफात हुए, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम ताल्लुकात बिगाड़ लें? अमेरिका बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं। आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को ख़त्म करें, गुर्बत को मिटाएं, रोज़गार पैदा करें, तरक्की दे और खुशहाली लेके आएँ। कोई कुछ कर ले, चीन की पाकिस्तान की दोस्ती कोई हमसे छीन नहीं सकता। CPEC को इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं, 50% इज शिप्ड टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, और उसके बारे में उसको मतून करना अपनी ज़ात के लिए हमें उनसे भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी तवज्जो अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के साथ साथ बुलंद अफराते ज़र से निमटना और जमूद का शिकार मईशत को शुरू करना है। दूसरे ममालिक से बाहमी एहतराम, मुसावात और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार करने के ख्वाह हैं। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म का कहना था कि वो अवाम को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली पर मुबारकबाद देते हैं। ये फ़ख्र की बात है, तमाम इदारे आइन को रहनुमा असूल के तौर पर मानते हैं। अगर स्टॉक मार्केट और करेंसी मईशत की बेहतरी की निशानी है तो हमारे अहदाफ की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। तीनों ने अपने इस्तीफ़े सदर ममलिकत को भिजवा दिए हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अपने इस्तीफ़े में उन्होंने कहा कि वो ऐसे शख्स के मातहत काम नहीं कर सकते जिस पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेज दिया। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने और हल्फ उठाने की खुशी में मुल्क में बड़े छोटे शहरों में जश्न मनाया गया। लीगी कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, आतिशबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने की खुशी में जश्न मनाया गया। कराची में शारा फैसल पर कारकुनों ने आतिशबाजी की। जश्न में MQM ने भी शिरकत की। रावलपिंडी में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के घर के बाहर कारकुनान जमा हो गए। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर खान की रिहायशगाह के बाहर जश्न मनाया गया। आतिशबाजी की गई। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। पार्टी तरानों पर रक्स किया। पेशावर में लीगी कारकुनों ने आतिशबाजी की और जश्न बनाया। मुल्तान में खातीन कारकुनों ने नवाबपुर रोड पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाई तकसीम की।
फैसलाबाद में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर नून लीगी कारकुनों का जश्न। कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। नारोवाल में शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर लीगी कारकुन बड़ी तादाद में जश्न मनाने निकल आए, भंगड़े डाले और नारेबाजी की। बिहाड़ी में लीगी एमपी मियां साकिब खुर्शीद की रिहाइशगाह पर आतिशबाजी और मिठाइयां तकसीम की गई। नौशहर फेरोज में ढोल की थाप पर मतवालों ने रक्स किया। पीर महल में मिठाइयां तकसीम की गईं, भंगड़े डाले गए और आतिशबाजी का मुजाहिरा हुआ। पाकपतन में कारकुन सड़कों पर निकल आए, शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की खुशी में रैली निकाली। भलवाल, चीचावतनी, दुनियापुर, कंगनपुर में कारकुनों ने जश्न मनाया, अपने कायदीन के हक में नारे लगाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 13 अप्रैल को पेशावर और 17 अप्रैल को कराची में जलसों से खिताब करेंगे। एक ट्वीट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बुध को मैं इशा के बाद पेशावर में जलसा करूंगा। गैर मुल्की साजिश से हुकूमत की तब्दीली के जरिए हटाए जाने के बाद उनका ये पहला जलसा होगा, जिसमें शिरकत के लिए उन्होंने आवाम से अपील की है। इमरान खान ने कहा, हम फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। साबिक वफाकी वजीर अली जैती ने एक बयान में बताया कि 17 अप्रैल को कराची में बाग जिनाह मिज़ार कायद पर जलसा होगा, जिसे इमरान खान खिताब करेंगे। शेख रशीद का कहना है कि फैसला अब सड़कों पर होगा। 4 तारीख के बाद लोग बाहर निकलेंगे, घरों को नहीं जाएंगे। ईद के बाद इनका आओ चलाओ देख रहा हूँ। उनका मजीद का कहना था, आइए देखते हैं। अब फैसला सड़कों पे होगा। पाक फौज से गुजारिश करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करा दिए जाएं। मैं रिटायर हो रहा था, लेकिन इन चोरों और लुटेरों की वापसी के बाद मेरे खून और मेरे ज़मीर और मेरी पिंडी ने ये मेरे पे जिम्मेदारी डाली है, इन चोरों के खिलाफ सियासी जंग लड़ूं। मैं इसी महीने को ईद के बाद जो है इनका आओ चलाओ देखता हूं। 4 तारीख के बाद लोग सड़कों पे होंगे। लोग सड़कों से घरों में नहीं जाएंगे, और अगर इस हुकूमत को मैंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। जबकि फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई अरकान ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए, अब ज़िमनी नहीं चंद हफ्तों में आम इंतखाबात होंगे। शहबाज शरीफ को वाशिंगटन से नामजद किया गया, आवाम ने अपना मूड दिखा दिया। इमरान खान जल्द दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, सदर मुमलिकत मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। हमाद असर बोले, मुल्क भर से लाखों अफराद का इमरान खान से इजहार यकजहती एक ट्रेलर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने अपने हलफ से जो वफा है वो निभाई है। एक ग़ुलाम असम्बली से हम आज़ाद हो गए हैं। एक गैर मुल्की ताकत के मुसल्लत लोग पाकिस्तान के ऊपर काबज़। जो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, ये वो शख्स है जिसको नामज़द किया गया है वाशिंगटन से। क्या इससे बड़ी कोई लानत हो सकती है? हमने तमाम असम्बली से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। स्पीकर साहब ने भी अपना इस्तीफ़ा पहले दे दिया था, डिप्टी स्पीकर ने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। ये जो एपिसोड है ये बड़ी मुख्तसर है। इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म होंगे। रात को उन्होंने देख लिया है कि अवाम का क्या मूड है, और ये ज़िमनी इलेक्शनों के लिए इस्तीफ़ा नहीं दिया। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि फ़ैसला करने इलेक्शन इस हफ्ते कराने हैं या अगले हफ्ते कराने हैं, वो ताई अक्सरियत और इमरान खान के दरमियान सिर्फ इलेक्शन हाइलों में इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। सदर साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे। सियासी अशरफिया तो थोड़ी कमज़ोर है हमारी, ये मुल्क बड़ा मजबूत है। लोग लाखों करोड़ों की तादाद में हर कस्बे में, हर शहर में निकले, खुद निकले, और अभी इमरान खान का पैर ज़मीन पे नहीं पड़ा, अभी वो सड़क पे उसने अपना पैर नहीं रखा। सिर्फ लोगों ने कल रात को एक ट्रेलर दिया है। तारीख की सबसे कम दौरानिए की हुकूमत होएगी, चंद दिनों की हुकूमत होएगी, और कमज़ोर तरीन हुकूमत होएगी। हुकूमत अभी पूरी तरह बनी नहीं, MQM अभी से एतराज़ात उठाने लगी। वसीम अख्तर कहते हैं, शहबाज शरीफ को अपने खिताब में मुत्तहिदा से मुआहदे का जिक्र करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म बने हैं। ये भी कहा कि उन्होंने इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। साहिबा का बड़ी अच्छी बात है, वो कार्ड का ऐलान हो सकता था, तो MQM से जो मायदा किया था, जिसकी वजह से आज आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो ऐलान जरूर है। तो अब उनकी तरफ से क्या आपको कोई आपसे मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزراء کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے درخواست گزار پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عدالت نے مبینہ خط کی تحقیقات کرنے کی درخواست بھی خارج کر دی۔ عمران خان اور سابق وزراء کے نام ECL میں ڈالنے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔